खुलासा इंडिया में स्वागत है। हम लोकसभा चुनाव 2024 की बात करें तो देश में तीसरा चरण का मतदान हुआ और मतदान 12 राज्यों के 93 सीटों पर 62% मतलब 62% मतदान हुआ। और ये देश का महापर्व है। चुनाव आयोग, देश की केंद्र सरकार और राज्य की सरकारें मतदाताओं से अधिक मतदान करने की अपील करती हैं, परंतु मतदान प्रतिशत 2014-2019 को जो लोकसभा चुनाव हुआ था उससे कम होता जा रहा है, पर उनकी जागरूकता का कोई असर मतदाताओं पे नहीं पड़ रहा है। मतदाता इस चुनाव में सक्रिय नहीं दिख रहे हैं, उनमें उत्साह की कमी देखी जा रही है और मतदान यदि प्रतिशत घटेगा तो ये लोकसभा चुनाव 2024 के लिए ये तय होगा कि सरकार किसकी बनती है, किसको नुकसान होता है, किसको लाभ होता है। ये तो 4 जून को ही तय होगा। पर हम आपको बता दें कि देश में जो चुनाव 2024 का 18वीं लोकसभा के लिए हो रहा है उसमें जो 12 राज्यों के लोकसभा सीटों पे मतदान हो रहे हैं उसमें असम में सबसे अधिक मतदान प्रतिशत रहा। असम की बात करें तो 81.71% मतलब फीसदी मतदान हुआ। गोवा की बात करें तो 75.20% मतदान हुआ। पश्चिम बंगाल की बात करें तो 76.52% मतदान हुआ। बिहार की बात करें तो 58.18% मतदान हुआ। गुजरात, जहां के देश के पीएम हैं नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं, वो गांधीनगर से चुनाव लड़ रहे हैं और ये दोनों कल अपने क्षेत्र में मतदान किए। गुजरात का एक सीट जो सूरत थी पहले से निर्विरोध हो गई और 25 सीटों पे मतदान हुआ। यहाँ मतदान प्रतिशत देखें तो 59.51 यानी 59% मतदान हुआ। महाराष्ट्र की बात करें तो 61.44% मतदान हुआ। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पे मतदान हुआ, उन 10 सीटों पे 57.34% मतदान हुआ। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 71.06% छत्तीसगढ़ में मतदान हुआ। दादर नगर हवेली में 6.61% मतदान हुआ। दमन दीव में 69.87% मतदान हुआ। कर्नाटक की बात करें तो 70.41% कर्नाटका में मतदान हुआ। अब मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 66.05% मतदान मध्य प्रदेश में हुआ। इस तरीके से कुल 543 सीटें थी। सूरत की सीट पे चुनाव निर्विरोध हो जाने से एक सीट का डिक्लेरेशन हो चुका है। 542 सीटों का चुनाव होना है और परिणाम आना बाकी है। तो अभी तक 3 चरणों में 282 सीटों का मतदान हो चुका है। इस तरीके से तीसरे चरण में कुल 1331 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला वहां की जनता ने 4 जून तक के लिए ईवीएम में कैद कर दिया है। अब आपको हम बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो 8 सीट पे पहले चरण और दूसरे चरण में मतदान हो चुका। तीसरे चरण में 10 सीट पर मतदान हुआ है। वो 10 सीट आंवला, संभल, बरेली, फतेहपुर सीकरी, हाथरस, बदायूं, एटा, मैनपुरी और फिरोजाबाद सहित आगरा सुरक्षित सीट है। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की इन 10 सीटों में जो मतदान प्रतिशत घटा है वो कितना परसेंट घटा है हम आपको बताते हैं। आंवला लोकसभा सीट जो बरेली जिले की एक सीट है, वहां पर मतदान 57.08% रहा, जबकि साल 2019 की तुलना में यहां पर 1.89% की कमी आई। अब हम आपको संभल लोकसभा सीट पर बताते हैं कि यहां पर 62.81% मतदान हुए, जबकि 2019 में यहां पर मतदान प्रतिशत 64.73 रहा। बरेली की बात करें जहां पर संतोष गंगवार
कई बार 7 बार 8 बार कह लीजिए वो लगातार सांसद रहे। और वहां पर मतदान प्रतिशत की बात करें तो 57.88% मतदान हुए, जबकि 2019 में वहां पर 59% मतदान हुआ था। अब हम बात करते हैं फतेहपुर सीकरी की। फतेहपुर सीकरी सीट पर 57.09% मतदान हुआ, जबकि 2019 में यहाँ पर 60.42% मतदान हुआ था, यानी 3% मतदान फतेहपुर सीकरी में कम हुआ है। हाथरस लोकसभा सीट पर 55.36% मतदान हुए, जो 2019 के तुलना में 6% मतदान कम हुआ है। बदायूं लोकसभा सीट की बात करें तो 55.05% मतदान हुए हैं, जबकि 2019 में मतदान प्रतिशत 57.17 रहा। एटा लोकसभा सीट की बात करें तो एटा लोकसभा सीट पर 59.17% मतदान हुआ, जबकि 2019 की बात करें तो 61.76% मतदान 2019 में हुआ था। अब समाजवादी पार्टी का जो गढ़ है, अखिलेश यादव की जो पैतृक सीट है मैनपुरी की बात करें तो मैनपुरी में 58.59% मतदान हुए, जबकि 2019 में यहाँ पर 56.77% मतदान हुआ। यानी इस बार 2019 की तुलना में 2024 का जो मतदान हुआ उसमें 2% यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है। और हम अब बताते हैं फिरोजाबाद लोकसभा सीट की। फिरोजाबाद लोकसभा सीट 53.99% मतदान हुए, जबकि 2019 में यहाँ पे 59.12% मतदान हुआ था। आगरा सुरक्षित सीट पर सबसे पहले हम आपको बता दें कि 53.99% मतदान हुआ, जबकि साल 2019 में 59% यहाँ पे मतदान हुआ था। तो इसका मतलब कि यहाँ पर मतदान प्रतिशत घटा है। तो जो मतदान प्रतिशत घटे हैं उसमें किस दल को नुकसान होता है, किस उम्मीदवार को नुकसान होता है, ये तो 4 जून को तय होगा। परंतु मतदान प्रतिशत घटने से जितने भी उम्मीदवार हैं उनके माथे पर चिंता की लकीरें स्पष्ट देखी जा सकती हैं। अब 4 चरण का चुनाव शेष बचा है। 4 चरण में जो चुनाव होने हैं उसमें देखना होगा कि चुनाव आयोग, केंद्र सरकार या जिस प्रदेश में चुनाव है उस प्रदेश की जो सरकार है वो मतदाताओं को बूथों तक, मतदान स्थल तक ले जाने में कितनी सफल रहती है। अधिक से अधिक मत दिलाने का जो उसका अपना एजेंडा है वो कितने उसमें सफल और कारगर सिद्ध होते हैं। ये समय जो जिस चरण का होगा, मतदान 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को तय हो जाएगा। 4 जून को एक साथ सभी का चुनाव परिणाम आएगा। ये लोकसभा चुनाव जो 2024 का चल रहा है, चुनाव आयोग सहित राजनीतिक दल और देश की केंद्र सरकार और प्रदेश की सरकारें इसको महापर्व के रूप में मना रही हैं, परंतु जनता और मतदाता इससे कटे कटे नजर आ रहे हैं। उनमें चुनाव के प्रति कोई संवेदनशीलता दिखाई नहीं पड़ रही है। वो उनमें न तो उत्सुकता है और न ही मतदान करने के प्रति कोई रुझान दिख रहा है। धन्यवाद।